हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड की वर्कशीट नंबर 5 में आज हमें पढ़ना वर्कशीट जो 5 है। आज हमें पढ़ना उसमें HCF के बारे में आज पढ़ेंगे। HCF होता क्या है, कौन कौन से मेथड है जिनसे हम HCF निकालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। जो भी बच्चे नए हैं चैनल से आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने दोस्त हैं आसपास में, उनको सभी शेयर कीजिए। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेक्चर हम करते हैं शुरू। पहले हम पढ़ेंगे HCF होता क्या है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर। 2 या 2 से अधिक नंबर हैं, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर जिनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, HCF। ये था आपका HCF होता क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 2 या 2 से अधिक जो नंबर है उनके जो फैक्टर्स निकलेंगे, फैक्टर्स में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर में जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा और कॉमन भी होगा, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट भी होगा और कॉमन भी होगा, इसीलिए हम कई बार इसको क्या बोल देते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट की सेंस एक ही बनती है, GCD भी बोल सकते हैं HCF को। ये है आपका HCF निकालने के 3 मेथड आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड आपका फैक्टर मेथड, सेकंड मेथड आपको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और तीसरा जो मेथड है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। 1 बाय 1 हम एक एक करके सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला आपका फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, इस केस में हम देखेंगे। लेट अस नाउ फाइंड HCF ऑफ 27 एंड 36। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, HCF निकालेंगे हम 27 एंड 36 का। फर्स्ट मेथड से कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ए जो है आपका फैक्टर मेथड। पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो हमारे पास नंबर है सेपरेटली हम क्या निकाल लेंगे, हर एक जो नंबर है उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आए हैं उनमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है और जो सबसे हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर में। 27 के यहाँ पे फैक्टर निकालिए आप। 27 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 27 के फैक्टर होंगे 1, 3, 9, 27। किसी भी चीज के फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर उसको डिवाइड करें। सो 27 के फैक्टर क्या हुए यहाँ पे 1, 3, 9, 27। ऐसे ही हम निकाल देंगे 36 के अलग से फैक्टर। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, जो नंबर इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 36। यहाँ पे हमने क्या निकाला, 26 के भी फैक्टर्स निकाल दिए और 36 के। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट स्टेप में, जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो 1 इसमें भी है और 1 36 में भी है। सो एक कॉमन फैक्टर तो हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट आपका 3 देख सकते हैं आप, दोनों को डिवाइड करा है। सो यहाँ पे 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। 9 27 को भी डिवाइड कर सकता है, 9 से हम 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास 1, 3, 9, 6 क्या आ गया, 27 और 36 के जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, 1, 3, 9। कॉमन फैक्टर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नंबर्स हैं जो दोनों इन नंबर्स को 27 और 36 को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं पूछूं हाईएस्ट कौन सा, इसमें कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट देखना, हमें 1, 3, 9 कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट देखो आप 9। सो 9 इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF of 27 and 36 is 9, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन भी है और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है।
ये था आपका फर्स्ट मेथड, फैक्टर मेथड। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आए। हम कई बार इसे GCD भी बोल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटेस्ट, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ डैश एंड डैश, जो भी आपके नंबर मिले वहां पे क्वेश्चन में, तो आपको डरना नहीं है। वो क्या होगा, HCF ही निकालना होगा उस टाइम भी आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल आसान है। मैंने इस प्राइम फैक्टराइजेशन पर 4-5 लेक्चर दे चुका हूँ पहले भी, वो आप वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है IQ प्लस क्लासेज पर। हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो भी हमारे वो है नंबर्स, जैसे 27 है, अब जो भी इसके फैक्टर होंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में, अगर किसी ने नहीं देखा हो एक बार वो देख सकता है। सजेशन में मैं भी आप वीडियो को डाल दूंगा ऊपर आई बटन पर। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 27 के हम पहले निकालेंगे। 27 किससे डिवाइड हो सकता है, कौन सा, सोचिए। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 27 का, 3। 3 9 जा 27, ये आ गया। मैं साइड में करके दिखाता हूँ। 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर सोचिए जो इसको डिवाइड करेगा, 3। 3 9 जा 27 होता है। जिसे डिवाइड हुआ है वो एक स्टेप नीचे लिखा जाता है, राइट में, एक स्टेप नीचे राइट में। अब किससे डिवाइड होगा, एक और प्राइम फैक्टर सोचिए, 3 से। 3 3 जा 9, फिर 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से। ये हमें मिल गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 27 के फैक्टर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे 36 के बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे इसके। तो 27 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए, 3 3 3 3 बार 3। 36 के 2 2 3 3। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर। अब इनमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कॉमन क्या क्या मिलेगा। आप कॉमन देखिए, कॉमन जो प्राइम फैक्टर मिलेगा, कॉमन जो भी फैक्टर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 3 और 3, 3 और 3, 2 बार 3 3 कॉमन है। तो हम कॉमन फैक्टर 27 और 36 के कौन कौन से हो गए, 3 और 3। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, जो भी आपके कॉमन फैक्टर निकलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पे 9 9, सो 9 होगा HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछले में भी दिखाया था मैंने आपको बाय फैक्टर मेथड, जिसमें हमने केवल फैक्टर निकाले थे। हमारा यहाँ पे भी 9 आंसर आया था, आप देख सकते हैं। तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड जो मेथड था, इसे भी आपका 9 आ रहा है। नेक्स्ट जो मेथड है आपका कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत है तो बताना, क्योंकि मैंने इसका बहुत बार लेक्चर दे चुका हूँ। मैं 4-5 वीडियो में लेक्चर दे चुका हूँ इसका। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यू डिवीजन मेथड, आप नाम से सोचे कंटिन्यूली डिवाइड करना है, मतलब वो कैसे करेंगे। आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं, अगर पूछ लिया जाए फाइंड आउट क्या करना है, HCF ऑफ 27 एंड 36 बाय यूजिंग HCF ऑफ 27 एंड 36 बाय यूजिंग क्या, डिवीजन, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ये कैसे करेंगे हम, ये बिल्कुल आसान है। 27 और 36 में देखिए हमें अब क्या करना है, हम एक को लेके चलेंगे डिविडेंड, एक को हम लेके चलेंगे डिवीजन, मतलब एक को हम करेंगे डिवाइड, एक से होगा
डिवीजन। ठीक है, तो अब 27 और 36 में ग्रेटेस्ट सोचिए, जिसे हम डिविडेंड बनाएंगे, मतलब उसको डिवाइड करेंगे, जो आपका स्मॉलर नंबर है। 36 यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डिविडेंड। इसने लिख रखा 36 इज ग्रेटर देन 27, सो वी पुट 36 एज ए डिविडेंड, सो 36 विल बी द डिविडेंड। अब क्या होगा, 27 को डिविजर ले लेंगे, 27 से 36 को डिवाइड कर देंगे। तो मैं चलिए एक एक्स्ट्रा पेज पर करके दिखाता हूं आपको। दो नंबर थे हमारे पास, 27 एंड 36। अब वो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ, क्वेश्चन क्या आपका, HCF ऑफ 27 एंड 36 बाय यूजिंग कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, जो भी आपका। पहले हम क्या लेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है इसे हम कंसीडर करेंगे। 36 को भी कंसीडर 36 एज ए डिविडेंड। वी कंसीडर 27 एज ए डिविजर। डिविजर से हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को। और कैसे होगा ये, कंटिन्यूड मेथड से। अब क्या होगा आपका, 27 यहाँ पे 36 को होना है डिवाइड 27 से, ये किस पे जाएगा, किस पे डिवाइड होगा, फर्स्ट 1 से डिवाइड करके देखते हैं। 27 आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 9। अब यहाँ पे देखना, आप कंटिन्यूअसली डिवीजन में होता क्या है, रिमाइंडर आपका 9 बचा। अब आपको आगे कैसे सोल्व करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहला डिवीजर था, अब हम क्या कंसीडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम करेंगे रिमाइंडर को हम यहाँ पे मान लेंगे डिवीजर, और जो हम पहले डिवीजर लेके चले थे हम उसको डिविडेंड बना देंगे, मतलब 9 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचा था। और रिमाइंडर को हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, डिवीजर। फिर 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे स्टॉप करना में। अब हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन में वापस आते हैं, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। लास्ट जो डिवीजर आएगा हमारा, जिससे ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो होगा आपका HCF। देयरफॉर HCF इज 9। हमने क्या देखा, तीनों मेथड में आपका HCF 9 आया, मतलब 3 तरीके से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे HCF निकाल के दिखाया मैंने आपको 3 तरीके से। पहला कौन सा तरीका था आपका, बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हमने क्या किया, इंडिविजुअल के फैक्टर निकाले, बाद में क्या किया, हमने कॉमन देखा और कॉमन फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर में और जो हाईएस्ट था वो देखा, वो हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कभी इसे बोल देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लिखा आता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो HCF ही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आपको आना ही चाहिए। बस लास्ट में आपको क्या करना है, एक बार आपका प्राइम फैक्टर निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो अभी आपके फैक्टर्स निकले, जो भी कॉमन फैक्टर निकलेंगे हम उसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी आपका वो आएगा रिजल्ट, वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आपका कंटिन्यू डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, पहले हम लेके चलते, जिस डिवीजर को लेके चलते हैं वो बाद में आपका डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर आपका डिवीजर बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, इसी वजह से, क्योंकि इसमें रिपीट होता रहता है, कभी डिवीजर डिविडेंड बन जाता है, रिमाइंडर को हम फिर जो हमारा प्रीवियस डिवीजर था उससे डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट में जो आपका
डिवीजर बचता है जिससे कि आपका एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 आता है, हम उसे बोलेंगे HCF इन कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। सो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 5 का बेसिक में हमने आज पढ़ा है HCF निकालना, HCF के तरीके, HCF होता क्या है। सो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, आगे हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फुल कंप्लीट। आई होप आपने आज पूरा लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर लेक्चर अच्छे से नहीं समझ में आया तो कुछ गलती हुई हो, कुछ आपको नहीं समझ में आता हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेस। सो थैंक यू एवरीवन।